Hello children, how are you all? I hope you all are happy and healthy. Children, today we will do chapter 9, boxes and sketches from your textbook Math Magic. Our topic is boxes and sketches. Class 5th, chapter 9, NCERT, part 1, page number 126 to 128. Two-dimensional shapes. Can you name the two-dimensional shapes? Yes. Triangle, square, rectangle, circle. ये two-dimensional shape किसे कहते हैं? Shapes having length and breadth only are called two-dimensional shapes. Shapes having length and breadth only are called two-dimensional shape. Length and breadth. Three-dimensional shapes. Three-dimensional shapes are solid shapes that have three dimensions: length, breadth, and depth. These are three-dimensional shapes: cuboid, cube, cylinder, sphere, and cone. These are the example of three-dimensional shapes. Some real-life examples are of three-dimensional shapes. Matchbox, book, brick, tea bag, suitcase, अलमीरा. ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं क्यूबॉइड के हैं. अ डाई, आइस क्यूब, शुगर क्यूब्स, चॉक बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स, ये एग्जाम्पल है क्यूब के. स्फेयर, ग्लोब, ऑरेंज, क्रिकेट बॉल. थ्री-डायमेंशनल शेप्स ये सारे हैं स्फेयर के एग्जाम्पल. टॉप, जोकर कैप्स, शार्पेंड पेंसिल, फनेल, ये कोन के एग्जाम्पल हैं. लुक एट दिस पिक्चर चिल्ड्रन. क्या इस पिक्चर को पहचान रहे हैं? यस, ये पिक्चर है स्वीट बॉक्स का. जब हम स्वीट खरीदने के लिए शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर एक पेपर कट आउट लाता है. इस तरह का एक पेपर कट आउट लाता है और उसको क्विकली फोल्ड करके एक छोटा सा बॉक्स बना देता है. ठीक है, तो यह जो पेपर है, पेपर कट आउट, इसे हम बॉक्स बना सकते हैं. तो इसमें से टू डायमेंशनल शेप का एग्जाम्पल कौन सा है और थ्री डायमेंशनल शेप का कौन सा एग्जाम्पल है? यस, ये जो कट आउट है, पेपर कट आउट, ये टू डायमेंशनल शेप है. और जब हम इससे बॉक्स बना देते हैं, एक सॉलिड शेप जब बन जाता है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ थ्री मेजरमेंट्स होते हैं, तो ये सॉलिड शेप हो गए और थ्री डायमेंशनल शेप हो गया ये. और ये एक बॉक्स के रूप में है, तो ये थ्री डायमेंशनल शेप है और ये टू डायमेंशनल शेप है. ओके. पेज नंबर 126, बॉक्सेस एंड स्केचेस. स्वीट बॉक्स. Ramya went to buy sweets. The shopkeeper took a paper cutout and quickly made a lovely pink box for the sweets. रम्या एक स्वीट की दुकान पर जाती है और शॉपकीपर एक पेपर कटआउट लाता है और उसको तुरंत क्विकली एक लवली पिंक बॉक्स में कन्वर्ट कर देता है स्वीट्स के लिए. लुक एट द फोटो. इस पिक्चर को आप देखिए. मेक योर ओन बॉक्स. यूज़ द कटआउट ऑन पेज 201. आपके बुक के पेज नंबर 201 में एक कटआउट दिया हुआ है, आप उससे भी बॉक्स बना सकते हैं उससे.
हाउ फास्ट कैन यू फोल्ड इट, आप कितना जल्दी उसको फोल्ड करके एक बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आफ्टर कमिंग होम रम्या अनफोल्डेड द बॉक्स, घर पहुंचकर रम्या ने इस बॉक्स को अनफोल्ड किया यानी खोल दिया इस बॉक्स को। शी रिमूव्ड द एक्स्ट्रा फ्लैप्स सो द कटआउट लुक्ड लाइक दिस, उसने उस कटआउट को खोल दिया, तो इस बॉक्स को खोल दिया तो वो बॉक्स इस तरह से दिख रहा था। दिस शेप मेक्स अ बॉक्स, लेट मी सी व्हाट अदर शेप्स विल मेक अ बॉक्स। Page number 126. She made 4 more shapes. Each is to be folded along the dotted lines. You have to find out which of these can be made into a box. उसने 4 और शेप्स उसने बनाया और यहाँ पर डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं, ये डॉटेड लाइन है। इस डॉटेड लाइन के अलोंग आपको फोल्ड करना है बॉक्स को। यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच ऑफ दिस कैन बी मेड इनटू अ बॉक्स। इसमें जो 4 शेप्स हैं इनको डॉटेड लाइन के अलोंग इसको फोल्ड करना है और आपको बताना है कि इन चारों में से किससे बॉक्स बनाया जा सकता है। ओके, तो इसमें तो सिर्फ 1 ही फ्लॉप, तो ये डी तो नहीं होगा, डी क्योंकि इसमें 1 ही साइड दिया हुआ है और वो जो बॉक्स था स्वीट बॉक्स वो चारों तरफ से कवर्ड था, तो इसमें आंसर ए होगा और सी होगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ से जब आप फोल्ड करते हैं तो ये बॉक्स में नहीं होगा, यहाँ से ट्रायंगल के रूप में हो जाएगा बॉक्स, तो क्यूबॉइड के शेप में होता है। तो यहाँ से ये डॉटेड लाइन देकर ये रॉन्ग आंसर हो गया। आंसर करेक्ट आंसर इज ए एंड सी। Shapes that fold into a cube. Buddha wants to make a paper cube using a squared sheet. He knows that all the faces of a cube are squares. How many faces does the cube have? A cube has 6 faces. How many faces does the cube have? A cube has 6 faces. 6 फेस होते हैं क्यूब के। He draws 2 different shapes. बुद्धा एक पेपर क्यूब बनाना चाहता है स्क्वायर्ड शीट को यूज़ करके, और वो जानता है कि एक क्यूब के जितने भी फेसेस हैं वो सारे स्क्वायर शेप में होते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी फेसेस डज द क्यूब हैव, क्यूब में कितने फेस होते हैं, तो 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं और वो सारे स्क्वायर के शेप में होते हैं। ही ड्रॉज 2 डिफरेंट शेप्स, और यहाँ पर उसने 2 डिफरेंट शेप बनाया है। क्वेश्चन नंबर 1, विल बोथ दीज शेप्स फोल्ड इनटू अ क्यूब, क्या ये दोनों क्यूब के शेप में फोल्ड हो सकते हैं? इनको जब फोल्ड किया जाएगा डॉटेड लाइन के अलॉन्ग तो क्या ये क्यूब का शेप बनाएंगे? तो यस, both the shapes can be folded into cube shapes. Draw at least one more shape which can fold into a cube. यहाँ पर बुद्धा ने 2 शेप बनाया है, आपको एक तीसरा बनाना है जो क्यूब के शेप में उसको फोल्ड किया जा सके। तो वो ऐसा होगा, इस तरह से अगर आप स्क्वायर ग्रिड पेपर पर ड्रॉ करके बनाएंगे तो ये भी एक क्यूब फॉर्म करेगा। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, अब जो क्यूब का प्रत्येक फेस जो है वो स्क्वायर के शेप में है और ये जो ग्रिड है वो स्क्वायर ग्रिड 1 सेंटीमीटर का है, तो एक फेस का एरिया होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ड्रॉ 1 शेप विच विल नॉट फोल्ड इनटू अ क्यूब, यहाँ पर एक आपको ऐसा शेप बनाना है जिससे क्यूब नहीं बनाए जा सके। ओके,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 फेसेस हैं और यहाँ पर कितने हैं 5 हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 फेसेस हैं। और क्यूब में कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं क्यूब में। तो इस से हम क्यूब बना नहीं सकते हैं। ओके, लुक अराउंड एंड डिस्कस विच थिंग्स अराउंड यू लुक लाइक अ क्यूब, लिस्ट अ फ्यू। तो आपको अपने आसपास देखना है और बताना है कि किन चीज़ों का शेप क्यूब के जैसा है होगा। तो हमने रियल लाइफ एग्जांपल बताया था, और डाइस, चॉक, आइस क्यूब, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, शेप्स फॉर एन ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स मीन्स अ बॉक्स विदाउट अ टॉप। दिस इज ओपन बॉक्स। इसके टॉप पे ओपन है, ये टॉप इसका ओपन है, इसलिए ये ओपन बॉक्स हो गया। ओके, रिमेंबर द पजल्स विथ 5 स्क्वायर्स इन चैप्टर 3। You saw 12 different shapes made with 5 squares, page number 46. चैप्टर 3 पेज नंबर 46 में 12 डिफरेंट शेप्स बने हैं 5 स्क्वायर्स से, और उसमें आपको देखना है इफ़ यू कट दोज शेप्स एंड फोल्ड देम, सम ऑफ दोज विल फोल्ड इनटू एन ओपन बॉक्स। और जब उस शेप को आप कट करेंगे और फिर फोल्ड करेंगे तो उसमें से जो कुछ शेप्स हैं वो ओपन बॉक्स के फॉर्म में आ जाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पर यह एक लड़की कह रही है आई कैन मेक ओपन बॉक्सेस विथ बोथ दीज। इन दोनों से ये ओपन बॉक्स बना सकती है, बट विथ दीज आई कैन नॉट मेक ओपन बॉक्सेस। बट इन दोनों शेप से ओपन बॉक्स मैं नहीं बना सकती। ओके, उसी तरह आपको पेज नंबर 46 में जो 12 डिफरेंट शेप्स दिए गए हैं जो 5 स्क्वायर से बने हैं, वहाँ जाना है और आपको उसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा शेप्स ओपन बॉक्स बनाएगा और कौन सा नहीं बनाएगा। ठीक है, फाइंड आउट विच ऑफ द अदर 8 शेप्स ऑन पेज नंबर 46 कैन बी फोल्डेड टू मेक एन ओपन बॉक्स। ड्रॉ मोर शेप्स विच विल नॉट फोल्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स। पेज नंबर 46 में ये शेप है और इसमें इस तरह से बने हुए हैं शेप, इनको कट करना है, फोल्ड करना है। अगर हम एक नंबर को इस तरह से कट करेंगे और फोल्ड करेंगे तो ये ओपन बॉक्स में फॉर्म हो जाएगा। इस 2 नंबर जो ब्लू कलर में है इसको कट करने पर करेंगे तो ये भी ओपन बॉक्स में बना सकते हैं। 4 नंबर से भी ओपन बॉक्स बन सकता है, 3rd से भी बनेगा, 5th से भी बनेगा और इससे भी बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ मोर शेप्स विच विल नॉट फोल्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स। देखिए ये स्ट्रेट लाइन में है तो इसे हम ओपन बॉक्स नहीं बना सकते हैं, और इस शेप से भी ओपन बॉक्स नहीं बन सकता है। इस 2 शेप से हम ओपन बॉक्स नहीं बना सकते हैं जो यहाँ पर ये बता रही है लड़की। इस शेप और इस जो 5 स्क्वायर है इस शेप में, इनसे ओपन बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। ओके, बॉक्सेस एंड बॉक्सेस। Boxes and boxes, page number 128. Boxes and boxes. All boxes are not cubes. Here are some different kinds of boxes. Match the shape on the left with a box into which it will fold. सारे जो बॉक्स हैं वो क्यूब के शेप में नहीं होते हैं। यहाँ पर भी कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉक्सेस हैं। यहाँ पर देखिए ये कोन के शेप में है और आपको मैच करना है। ये इसके कटआउट्स हैं, ये नेट्स है इसका, और आपको मैच करके बताना है कि किस शेप का नेट्स कौन सा है। ओके, बॉक्सेस एंड बॉक्सेस, पेज नंबर 128. All boxes are not cubes. Here are some different kinds of boxes. You can see here different kinds of boxes. Match the shape on the left with a box into which it will fold. यहाँ पर कुछ शेप दिए हुए हैं जो इससे ही मिलते जुलते हैं। जब इनको आप फोल्ड करेंगे तो ये इन्हीं में से इनके जैसे बन जाएंगे। तो ये जो है ये सारे 3 डायमेंशनल शेप हैं और ये 2 डायमेंशनल शेप है।
ये इनको नेट्स बोलते हैं, ये नेट्स हैं, इस शेप के नेट्स हैं। नेट्स मीन्स अ नेट इज़ अ 2 डायमेंशनल शेप दैट कैन बी फोल्डेड टू मेक अ 3 डायमेंशनल शेप। इस शेप को जब हम फोल्ड करेंगे तो इसे हम 3 डायमेंशनल शेप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो नेट क्या है? द नेट ऑफ अ सॉलिड इज अ डायग्राम ड्रॉन ऑन अ पेपर which when cut and folded along the lines can be used to construct a solid shape। जब इस टू डायमेंशनल शेप है, जब इसको हम पेपर पर ड्रॉ करेंगे और कट करेंगे, कट करने के बाद जो डॉटेड लाइंस है उसके अलोंग जब हम फोल्ड करेंगे तो हमें ये 3 डायमेंशनल शेप हम इससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैच करना है, इसका राइट मैचिंग लगाना है कि कौन सा 3 डायमेंशनल शेप किस 2 डायमेंशनल शेप से मैच होगा। यानी उस 2 डायमेंशनल शेप को जब आप कट करेंगे, फोल्ड करेंगे तो उसी 3 डायमेंशनल शेप में वो कन्वर्ट हो जाएगा, वैसा ही वो बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं। देखिए ये है कोन है, इसको हम इससे मैच होगा ये, ठीक है। ये सिलेंडर है तो ये इससे मैच होगा, और ये वाला इससे मैच होगा, और ये इससे मैच होगा। ओके, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, नेट्स ऑफ सॉलिड शेप्स मैच द ईच सॉलिड शेप्स टू इट्स नेट। ये नेट है और ये सॉलिड शेप्स है। इस सॉलिड शेप को इसके नेट से मैच करना है, करेक्ट मैचिंग करना है। ओके, तो नेट्स मीन्स 2 डायमेंशनल शेप दैट कैन बी फोल्डेड टू मेक अ 3 डायमेंशनल शेप। यानी इस शेप को जब आप फोल्ड करेंगे तो इस तरह के शेप में वो कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डायमेंशनल शेप बना लेगा। आपको यहाँ पर करेक्ट मैचिंग करना है, ठीक है। कुछ मैं करेक्ट करके दिखा देती हूँ। जैसे ये सिलेंडर के शेप में है तो इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा। इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फोल्ड करने के बाद। ओके, और ये क्यूबॉइड में हो जाएगा, ठीक है। और ये क्यूब में हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।